हेलो बच्चों, आप सभी का आपके चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं का है। बच्चों, इसमें आज हम आपको जो 8th ग्रेड प्रश्नोत्तरी पुस्तिका कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान, उसके जो अध्याय 1 है उसके प्रश्नोत्तरों को बताएंगे। बच्चों, अध्याय 1 में क्या है, देखो, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अध्याय में क्या है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो बच्चों, इसमें जो प्रश्न दिए हैं उनके हम उत्तर यहाँ पे लिखे बताए हैं और उसे हम पढ़ के बताएंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए और अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसे नोट कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए। पहला प्रश्न है, 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न क्या है, 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों, इसका उत्तर है 700 से 1750 ईस्वी। 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। इन सभी स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है। फिर से देख लीजिए, 700 से 1700 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य का अर्थ होता है भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। इन स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है। स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, इन सभी स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों, इस प्रकार आपको हमने ये प्रश्न क्रमांक 1 बताया। प्रश्न इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इसके बाद का प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। अतीत यानी बीते हुए काल में विदेशी किसे माना जाता था। तो उसका उत्तर देखिए, इसमें दिया है इतिहास की पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 4 से उत्तर को खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। और यदि आप पुस्तक से नहीं खोजते और लिखते तो आप यहाँ से हमारे वीडियो से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसका उत्तर है, अतीत में विदेशी उन्हें माना जाता था। अतीत में विदेशी उन्हें माना जाता था जो कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग ना हो, उन्हें विदेशी माना जाता था। अतीत में किसे विदेशी माना जाता था, जो कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग ना हो, उन्हें विदेशी माना जाता था। इसका अगला प्रश्न है, क्या है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, अभिलेखागार से क्या आशय है। अभिलेखागार से क्या आशय है। प्रश्न को समझिए और उसका उत्तर दीजिए। ये भी इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 5 से उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए, इसका उत्तर क्या है, वह स्थान। प्रश्न 3 का उत्तर क्या है, वह स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे अभिलेखागार कहा जाता है। प्रश्न था, अभिलेखागार से क्या आशय है। तो उसका उत्तर हो जाएगा, वह स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उन्हें अभिलेखागार कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों, ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के बारे में कौन कौन सी समस्याएं आई। प्रश्न क्या है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्या आई। तो इसका उत्तर है बच्चों, देखिए, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्नलिखित समस्याएं आई। नंबर 1, पांडुलिपियों की प्रतिकृति हाथ से बनाते थे। पांडुलिपियों की प्रतिकृति हाथ से बनाते थे। कई बार पांडुलिपियों की लिखावट समझने में दिक्कत आती
थी। देखो पांडुलिपि के उपयोग में इतिहासकारों के बारे में क्या समस्या थी ये बताया हमने। तो पहली समस्या बताए, जो पांडुलिपियों की प्रतिकृति हाथ से बनाते थे। जो पांडुलिपि की प्रतिकृति किससे बनाते थे? हाथ से बनाते थे। कई बार पांडुलिपियों की लिखावट समझने में दिक्कत आती थी। फिर दूसरा है, इतिहासकारों को एक ही पांडुलिपि की अनेक प्रतियों को पढ़ना था क्योंकि सभी में काफ़ी अंतर होता था। इस प्रकार बच्चों आपको हमने प्रश्न क्रमांक 4 बताए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है? 700 से 1750 ईस्वी के बीच 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। तो बच्चों देखिए, इसका भी उत्तर आप इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 7 से खोज कर लिख सकते हैं। और इसका उत्तर बच्चों यदि आप पुस्तक में नहीं तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से लिख सकते हैं। इससे पहले इस वीडियो के माध्यम से लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हमारे चैनल का नाम है आइडियल देव क्लासेस। आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर कीजिए और अन्य बच्चों तक पहुँचाइए। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। प्रश्न 5 का उत्तर, प्रश्न था 700-1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है 700 से 1750 ईस्वी के बीच के 1000 वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। देखो 700 से 1750 ईस्वी के बीच के हजारों वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी यानी कि जो नए विकास हुए, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में बारूद वाले हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया। तो प्रश्न 5 का उत्तर इस प्रकार यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं और अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए। प्रश्न 6 है, इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए। तो इसको भी आप इतिहास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 8 से उत्तर को खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, जो इस काल के 5 परिवर्तन सामाजिक नियम है वो नियम क्या थे? स्त्री शिक्षा का विरोध, पहला नियम क्या था? स्त्री शिक्षा का विरोध। दूसरा नियम है भारतीयों पर अत्याचार। दूसरा नियम क्या कह रहा है? भारतीयों पर अत्याचार। तीसरा नियम है सैनिक विद्रोह का चलन। तीसरा नियम क्या है? सैनिक विद्रोह का चलन। चौथा नियम है सती प्रथा का प्रचलन। चौथा नियम क्या है? सती प्रथा का प्रचलन। और पांचवा है अंग्रेजों का शासन। इस प्रकार इस काल के कोई भी पाँच और इसके हैं, इनके अलावा और सामाजिक नियम है, लेकिन आपको हमने यहाँ पे प्रमुख रूप से ये 5 नियम बताए। पहला नियम था स्त्री शिक्षा का विरोध। दूसरा नियम है भारतीयों पर अत्याचार। तीसरा नियम है सैनिक विद्रोह का चलन। चौथा नियम है सती प्रथा का प्रचलन। और पांचवा नियम है अंग्रेजों का शासन। इस प्रकार बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 6 आपका यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? प्रवास से क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न को भी आप पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 8 में खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। इसका उत्तर है प्रवास या प्राकृतिक वास। प्रवास या इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वास। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का वह पारिस्थितिक या पर्यावरणीय क्षेत्र है। बस इसका उत्तर हमको ये बताना है कि प्रवास या प्राकृतिक वास किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारी के रहने का एक पारिस्थितिक या पर्यावरणीय क्षेत्र है। इस प्रकार बच्चों आपको हमने ये प्रश्न क्रमांक 7 बताए। यदि बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों,
इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए? कौन सी ईस्वी की बात कर रहा है? 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए? इस प्रश्न को भी आप इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 10 से उत्तर खोज कर लिख सकते हैं। इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर है 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। इसका नंबर 1 है, इस देश के क्या है विचार? पहला विचार देखिए, इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सीधी, लाहौरी, कश्मीरी, तेलंगानी, गौड़ी, अवधी और हिंदवी। दूसरा विचार क्या है इनका? अमीर खुसरो ने बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 8 जो था 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए, उसके हमने आपको 2 विचार बताए थे। पहला विचार, इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, तेलंगानी, गौड़ी, अवधी और हिंदवी। दूसरा नंबर बताया था, अमीर खुसरो ने बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 8 समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। क्या कह रहा है? इस काल में कुछ धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। जो कौन सा काल? हजारों वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए, हजारों वर्षों पूर्व के जो काल थे उनके बारे में मुख्य धार्मिक परिवर्तन क्या है इसके बारे में बताना है। उसका उत्तर है, इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तन निम्नलिखित हैं। पहला, इस काल में धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 9 में क्या बताया था? इस काल के हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तन, उसका पहला परिवर्तन बताए, इस काल में धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। दूसरा देखिए, किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। इस प्रकार बच्चों आपको हमने प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 9 बताए। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, जो और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। हमारा अध्याय 1 था। अध्याय 1 में क्या है? हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। और ये अध्याय हमारी एडगेट पुस्तिका के माध्यम से बताया जा रहा है और ये राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बनाई गई पुस्तिका है। अब देखिए अंतिम प्रश्न क्या है? अंग्रेज इतिहासकारों ने, प्रश्न क्रमांक 10 अंतिम प्रश्न है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है? इस प्रश्न का उत्तर भी आप इतिहास की पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 12 में उत्तर को खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। और प्रश्न 10 का उत्तर देखिए, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 10 हुआ। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 10, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। पहला क्या हो गया? हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। यह विभाजन किस विचार से किया गया था? तो यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और
संस्कृति, अर्थव्यवस्था, समाज में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय 1 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों के 10 प्रश्नों को यहाँ पे लिख के और पढ़ के बताए। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, और आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे अध्याय 1 समाप्त हुआ। इसके बाद हम आपके लिए अध्याय 2 लेके आएंगे। अध्याय 2 क्या है? नए राजा और नए राज्य। तो इसको आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों।